अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज सिंध बोर्ड टीचर आज आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। एक्सरसाइज नंबर 3.3 ये है आपकी बेसिकली सिंप्लीफाई की एक्सरसाइज। इसमें आपको जो है सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आपको करने होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो बोर्ड के पेपर के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो सिंप्लीफाई के लिए एक अलग क्वेश्चन रखा जाता था, जिसमें पूरी बुक में जहाँ जहाँ सिंप्लीफाई के क्वेश्चन थे उनमें से उस क्वेश्चन को पिक किया जाता था। बट नाउ अब सिंप्लीफाई कुछ रैंडम एक्सरसाइजेज में ही है और सिंप्लीफाई का पोर्शन भी आना कम हो गया है। तो अब जो है एक्सरसाइज 3.3 में जो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर करता है एज़ कम्पेयर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जो बच्चे खाली बहुत सिलेक्टेड मैथ्स करते हैं, मैं उनके लिए भी बहुत हेल्प आउट करती हूँ उनको ये बताने में कि कौन से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और आप अगर उनको नहीं करेंगे तो आपका पेपर जो है वो हो सकता है कि इतना अच्छा ना हो। और जो क्वेश्चंस अगर मैं उस वीडियो में कवर नहीं करा रही होती हूँ तो ये भी बता देती हूँ, अगर इन बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आप ना भी करो तो आपको कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका सिंप्लीफाई का सवाल, और उसमें हमें जो वैल्यू दी हुई जा रही है वो दी जा रही है सिंप्लीफाई। ठीक, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है 4√81x-8 z की पावर 4। सोल्यूशन में आपने सिर्फ सवाल उतारना है। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बोला है कि बोर्ड का जो स्टूडेंट होते हैं वो आपको पूरे क्वेश्चन उतारने के यूज़ टू नहीं होने चाहिए। कहीं आप क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर सोल्यूशन के नीचे दोबारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। सोल्यूशन की हेडिंग लगाएं, क्वेश्चन कॉपी करें और स्टार्ट किया और सोल्यूशन ना। अच्छा जी, करना क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, बेसिकली इन सवालों को इतना छोटा से छोटा जितना आंसर आ सकता है उसको उतना हद तक सॉल्व करके आंसर लाना है। अच्छा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपस में कोई वैल्यू आपस में सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो हम सबसे पहले अंडर रूट हटा देंगे। अंडर रूट हटाएंगे तो याद रहे कि अंडर रूट की ख़ुद की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर वैल्यू अंडर रूट के ऊपर कुछ बनी हुई हो, जैसे क्यूब रूट बना हो यानी पावर 3 लिखा हुआ है, तो आप अंडर रूट हटाओगे यानी क्यूब रूट हटाओगे तो वहाँ पे पावर बना दोगे 1/3। जो टर्म आप इस साइड पे लिखी हुई होती है वही वाली वैल्यू उसकी अंडर रूट की बन जाती है, अगर वो कोई वेरिएबल ही क्यों ना हो। 1/n है तो यहाँ अंडर रूट के ऊपर n बना हुआ है तो पावर जब अंडर रूट हटाओगे तो बन जाएगी पावर 1/n। यहाँ पे 4 प्लेस है तो मैं पावर हटाऊँगी तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/4। यह आ गया 81 8 z की पावर 4। अब याद रखो बेटा, ये जो फ्रैक्शन में पावर्स होती है ना, ये वाली पावर्स ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो पावर दी हुई है वो 1/4 है। हम क्या करेंगे, हर नंबर को कम से कम इतनी दफ़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे कि सबकी कॉमन पावर 4 आ जाए, यानी हर एक नंबर या जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो इतनी हद तक कम कर दें कि इसमें से कॉमन पावर 4 ले सकें, ताकि ये 1/4 उससे आखिर में काटा जा सके। ठीक है, तो 81 का क्या होता है, अगर मैं चेक करती हूँ, चले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताती हूँ। 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 8 आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, नहीं 81 नहीं आएगा। तो क्या हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा? जी ज़रूर आ जाएगा। कैसे आएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ 27 आ जाएगा। 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 81 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 3 ले लिया, 3 की कॉमन पावर क्या हो गई? 4, यानी 3 की पावर 4 हो गई तो वो क्या बनाएगा? 81। सही है, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 जो है वो 4 दफ़ा है। सही। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 3 की पावर 4 ले ली है और उसके बाद हमने 3 की पावर 4 को बाहर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ बची पावर x की माइनस। अब यहाँ 4 का टेबल कितना पढ़ूँ, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है तो बाकी वैल्यूज़ तो अंदर हैं, तो हम इसको नंबर जो वैल्यू अंदर प्लेस करेंगे वो ऐसा नंबर होना चाहिए जब 4 उस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास यहाँ 8 वापस आ जाए। तो 4 2 ज़ा 8।
और z की पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 1 हम शो नहीं करते इसलिए इसलिए छोड़ देंगे। अब देखें सबकी पावर 4 कॉमन निकल आई है, तो इस 4 को इस 4 से हम कट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बच रही हैं वो ये हैं 3x - 2z। अब याद रखो जो वैल्यू आपके पास माइनस की आंसर में आ जाए, हमेशा याद रखें आंसर हम हमेशा कोशिश करते हैं पॉजिटिव निकालने का, पावर जो है पॉजिटिव में हो। पावर को सॉल्व करना आसान होता है एज़ कम्पेयर्ड इन माइनस, तो हम क्या करते हैं खुद से जान के माइनस में नहीं निकालते, हम उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये ऊपर माइनस है तो हम उसको क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे और पॉजिटिव कर देंगे। ये इसका आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है क्यूब रूट है, यानी अंडर रूट की पावर 3 दी हुई है। क्यूब रूट है 256 A6 B12 9 C9, ठीक। ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो आपने क्या करना है, अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी है और क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा, सारे कंपोनेंट्स अलग हैं, कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है, वेरिएबल भी एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पावर हटा देंगे अंडर रूट की। अंडर रूट की पावर क्यूब रूट थी, तो मैंने क्यूब रूट हटाया, तो वही पावर डाल दी जो क्यूब रूट की है, यानी 1/3, और अंदर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही, ये आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने 256 का चेक करना है, किसी नंबर को 3 दफ़ा निकाला जा सकता है। तो अगर इसका क्यूब रूट है तो ठीक है, हम यहाँ पे उस नंबर को लिख देंगे। जैसे 8 को हमने 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर 81 आ गया था ना, ये वाला, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या चेक करना होगा कि किस नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 256 आ जाएगा। तो हम ना इसको कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकाल के भी चेक कर सकते हैं, प्लस हम इसको एलसीएम में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेटर करते हैं। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, और इसका हम कैलकुलेट करने के लिए दबाएंगे पहले शिफ्ट का बटन, फिर हम दबाएंगे इस पर क्यूब रूट के साइन वाला नंबर और लिखेंगे 256 इज़ इक्वल किया, तो आंसर जो है बेटा वो आ रहा है पॉइंट में। दैट्स मीन कि इसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें क्यूब रूट नहीं निकल सकता हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम अवॉइड करते हैं इस वाले मेथड को करने के लिए। हम बेसिकली फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम ये करेंगे कि क्यूब रूट के अंदर हमने इस नंबर का एलसीएम डालना होता है। एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम होगा 256, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, सही है। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी कितने 2 हैं वो सब काउंट करके हमने यहाँ लिख देने, 1 2 3 4 5 6 7 8 2s आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 8 दफ़ा 2 लिख देना है, 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हमने ये चीज़ हटाई, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट हमारे पास नंबर्स के क्यूब रूट नहीं आ रहा था। बाकी कांस्टेंट्स तो आप हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, आप इस कांस्टेंट्स के साथ ये करा जा सकता है कि इसके आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, इज इक्वल नहीं लगा रही, दैट्स मीन ये एक्सप्रेशन कंटिन्यू है। ए की पावर 6 है, इसकी पावर अंडर क्यूब रूट हटेगा तो इस पर पावर लगा दें 1/3। इसके बराबर में आपके पास बी की पावर 12 है, इसके पास भी पावर आप अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट हटाया तो 1/3 आ गया। सी के ऊपर भी पावर 9 है, मल्टीप्लाई करा दें आप 1/3 से, तो इसका मतलब है इन अल्फ़ाबेट्स पे से क्यूब रूट हटा दिया गया है। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए नीचे एक फाइन लाइन में लिख देती हूँ। जैसे मैं अगर इसको लिखती तो ऐसे लिखती, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने लिख देना है 6 8 A6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, B 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, C 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। देखें क्यूब रूट कहाँ तक है, सिर्फ 2 तक है, और A और B और C पे से मैंने क्यूब रूट हटा दिया है, जिसकी वजह से उस पर क्या आ गया है, पावर 1/3 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा था तो मैं ये 2 लाइनें हटा के क्वेश्चन को दोबारा से नीचे कॉपी कर देती हूँ, ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो कि आपको टीचर ने क्या समझाया है। 256 A6 B12 C9, सही है। अब आपको अंडरस्टैंड करा जा रहा होगा आपसे, आराम से स्पेस बन गई ना यहाँ पे।
हमने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी किया इस नंबर का, क्योंकि क्यूब रूट नहीं आ सकता था तो हमने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम के आंसर के जो ये वाले पोर्शन थे फैक्टर्स, इनको हमने उठा करके अंडर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर लिख लिया, और जो अल्फ़ाबेट्स थे उनके ऊपर पावर 1/3 लगा दी, क्योंकि उस पर से हमने हटाया क्यूब रूट, तो उसकी जगह आ जाएगा 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता है पेयरिंग है 3 3 की, अंडर रूट में 2 की करते हैं पेयरिंग, और क्यूब रूट में 3 नंबर्स की करते हैं। तो जो सेम 3 नंबर्स हैं उनको 1 टाइम पेयर करके और एक एक नंबर उसमें से बाहर निकाल लिया। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, दूसरे पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, बाकी जो बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बचा है 2 2 ज़ा 4, और ये जो क्यूब रूट था वो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर्स हैं वो आपस में कट रही हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक, तो यहाँ पे जो पावर्स बचेंगी वो हम उतार लेते हैं। ए की पावर बच रही है 2 1 ज़ा 2, बी की पावर बच रही है 4 1 ज़ा 4, सी की पावर बची 3। ठीक, तो ये जो बाहर की वैल्यूज़ जो आ गई थी क्यूब रूट से बाहर निकल के, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, क्यूब रूट 4, ए स्क्वायर बी 4 सी 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आता है, आपको लगता है मेरी मैथ से आपको बहुत आसानी पैदा होने लग गई है मैथ समझने में, तो काइंडली शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियो जो अपलोड करती हूँ वो तसलसल के साथ मिलती रहे। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम पहले कॉपी करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पावर है अंडर रूट के ऊपर 7 डली हुई, 128 अंदर लिखा हुआ है, दैट्स मीन के आपको इस नंबर को कितनी दफ़ा तोड़ना है, 7 टाइम तोड़ना है। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो उसकी तरह हमें बाद में पता चले कि इसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता, तो इसमें इसकी पावर 7 नहीं निकल सकती, तो हमें बाद में परेशानी होती है, स्पेस का मसला होता है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमारे पास कितने 2s आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2s आ रहे हैं। दैट्स मीन कि हम क्या कर सकते हैं, 128 की पावर क्या बन रही है, 1/7 बनी, जिसकी पावर बन सकती होगी ना, सेम से कट सकता होगा, तो बस उसी के ऊपर आप ये लिखिएगा ब्रैकेट बना के कि अंडर रूट हटाया तो अंडर रूट की पावर यहाँ आ गई। अब हमारे पास कितने 2 आ रहे थे, 7 2 आ रहे थे, तो 2 की पावर 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इस पावर को ऊपर वाली 1/7 से, 7 से 7 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा खाली 2। ये इसका आंसर है। सही है, अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और चूँकि ये क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखाए हुए हैं, तो मैंने बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ा, अदरवाइज़ मैं बच्चों को ख़ुद भी थोड़ा सा टास्क देती हूँ कि आप ख़ुद भी करें। अगर मेरे पास सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो एक ही चीज़ को बार बार समझाने से बेहतर है वो क्वेश्चन मैं आपको बोल देती हूँ कि आप ख़ुद भी करके देखिए, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं सॉल्व कर दूँगी आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर रूट दिया हुआ है खाली, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, और 3 टाइम्स 7 है और एक 6 है, यानी 7776 वैल्यू है, और वो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। सोल्यूशन की एडिंग लगाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सवाल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके देखेंगे, और एलसीएम का क्या आएगा आंसर वो मैं पहले करके चेक कर लेती हूँ। ठीक है, 777 लिख लिया है मैंने। 2 3 ज़ा 6 कैरी गया 1, 2 8 ज़ा 16 कैरी गया 1, 2 8 ज़ा 16 कैरी गया 1, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और मैं 2 से ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे वापस से इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 कैरी गया 1, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और कैरी यहाँ पे 7 पे एक दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ 3 आ गया, 3 ज़ा ऑड नंबर, तो हम यहाँ पे एक ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का टेबल। 3 8 ज़ा 24, हम शुरू में पेयर कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे गया 2, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
तो हमारे पास कितने यहाँ पे एलसीएम में वैल्यूज़ आ रही हैं, हम उन सबको यहाँ पे लीनियरली लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 5 2 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 5 टाइम 2 लिख लेंगे। 3 4 5 5 टाइम 2 लिख लिया। और 3 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 टाइम 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चूँकि ये सिर्फ अंडर रूट है, ये कोई पावर नहीं लगी हुई, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग कितने कितने की करेंगे, दो दो नंबर्स की। सेम नंबर्स जो हैं लाइक टर्म्स, उनको हम पेयर कर लेंगे और जितने पेयर बन गए हैं उनमें से हर एक नंबर को बाहर ले लेंगे। एक 2 में से, इस पेयर में से एक 2 आ जाएगा, दूसरे पेयर में से एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और दूसरा भी 3 आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, एक 2 बचा और एक 3 बचा। ठीक है, तो ये अंदर लिख दिए जाएंगे। अभी बाकी के नंबर्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, और ये हैं 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 हैं। तो ये वैल्यू बन गई 36, आपका आ जाएगा 36 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, कोई इशू नहीं हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और आगे के क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, मैं इसके लिए बड़ा पेज ले लेती हूँ क्योंकि फिर टर्न करना पड़ेगा, तो बच्चों को आधी वीडियो में पेज टर्न करती हूँ तो समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन पूरा एक पेज फुल यूज़ कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर आपको दी हुई है वैल्यू बेसिकली अंडर 125 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 8, और ये सारा अंडर क्यूब रूट के अंदर दिया हुआ है। दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है बेसिकली आपके पास अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर स्क्वायर। सही है, तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन में सवाल कॉपी कर लिया, अब हमने उसको सॉल्व करना है। क्यूब रूट है, क्यूब रूट हटाओ क्योंकि अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं आपस में, तो हमने क्या करना है, उसको सबसे पहले क्यूब रूट हटाना है। तो ऊपर वाली वैल्यू पे क्यूब रूट है तो सिर्फ ऊपर की वैल्यू पे 1/3 आ जाएगा, और जो आपके पास अंदर वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी कुछ ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले रही हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, और नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर रूट में हैं, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू लूँगी वो 1/2 में लूँगी। ठीक है, और अंदर की साइड पे लिखा हुआ है 2 × 32 की पावर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ चूँकि एक ही ब्रैकेट को शेयर कर रही हैं तो मैं इसको कर दूँगी मल्टीप्लाई अगले स्टेप में, और यहाँ पे इंडिविजुअल क्यूबिंग सबके ऊपर शो कर दूँगी। यहाँ पे आ जाएगा 125 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 1/3 जो है वो हर डिजिट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 2 3 32 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 1/2। सही है, इन दोनों को कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। जब 32 को मल्टीप्लाई करते हैं ये आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आता है 64, और मैंने लिख दिया 64। और इसके बाद जो है जो सेम पावर्स हैं वो तो कट जाएंगी, तो आपके पास क्या बच रहा है 2 की यहाँ पे आ जाएगा 125 की पावर 2/3, और ये आ जाएगा 8 की पावर 1/3। नीचे बचेगा आपके पास सिर्फ 64। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ये, फिर वही अपॉन की पावर क्या आ रही है 3, तो आपने क्या करना है, इस नंबर को इस तरह तोड़ना है कि इसकी ये अपॉन वाली वैल्यू तो भाई हट जाए। तो मुझे पता है कि अगर कोई मुझे वैल्यू टाइप करनी हो और चेक करना हो कि मुझे इस वैल्यू का क्यूब रूट निकाल सकते हैं या नहीं, तो मैं क्यूब रूट लेती हूँ और लिखूँगी मैं 125 और इज इक्वल्स टू, तो 5 आ गया, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा 125 का, तो ये आ जाएगा 3 × 2/3। ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ रहा है, और क्यूब रूट अगर 8 का लेते हैं तो वो आता है 2। ठीक है, 1/3 दिखा देती हूँ, शिफ्ट है, क्यूब रूट है, 8 है, इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2। ठीक, अब हमने यहाँ पे करना है 64 को ऐसे ही लिख देना है। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 5 की पावर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई बाय 2/64। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इसको यहीं पे ही काट देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जब तक आप ऊपर सॉल्व करके 1 टर्म में आंसर ना लिया हो तब तक उसको कट नहीं करना। आसानी के लिए कुछ टीचर शुरू हो जाते हैं कट करना, और वो बोलते हैं हो सकता है, नहीं है, ऑथेंटिक वे नहीं है। 5 का स्क्वायर होगा 25 × 2/64, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 50/64। अब मैं जब इसको डिवाइड करती हूँ 50 डिवाइडेड बाय 64 तो इज़ इक्वल टू आएगा 25/32। ठीक है, 25/32
अगर आपके पास ऐसा वाला फ़ीचर का कैलकुलेटर नहीं है जिसमें SD का ऑप्शन हो तो कोई बात नहीं, इसको मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ कि ये 50/64 को कट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, एक कैरी यहाँ गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर ये मज़ीद नहीं कर सकता क्योंकि आखिर वाला डिजिट यहाँ पे आ रहा है, ऑड नंबर यहाँ पे जो आ रहा है वो इवन नंबर, तो यही आ जाएगी वैल्यू 35/32। ठीक है, तो ये आपका मैंने रफ वर्क था जो मैंने करवा दिया। जिन बच्चों के पास ये फीचर ना हो कैलकुलेटर में उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बोल रहा है आपके पास √21 मल्टीप्लाई बाय √28 इंटू √121। सही है, तो जब √121 आ गया तो हमने क्या करना है बेसिकली यहाँ पर, एक सेकेंड मैं पहले इसको सही करके रखूँ, फोकस नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में सवाल कॉपी करने के बाद सही हमने यहाँ अंडर रूड है, यहाँ ये नंबर आपस में एक जैसे है भी नहीं कि आपस में सॉल्व कर दूँ, तो मैं इनके लूँगी एलसीएम्स। मैंने क्या कहा है, जब सेम नहीं होता है तो एलसीएम डाल देते हैं। तो हमने 21 का एलसीएम ले लेना है। ठीक, 21 का एलसीएम क्या होगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है, और 28 का आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7। अगर आप 28 का एलसीएम लोगे ना तो यही आंसर आएगा। मुझे आता था तो मैंने इसीलिए लिख दिया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, वही आ गई। अच्छा जी, 11 ज़ा होता है 121, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट के अंदर ये दोनों नंबर्स को मिलाकर लिख लेंगे, लेकिन पहले स्मॉल डिजिट्स लिखेंगे, उसके बाद बड़े, उसके बाद उससे भी बड़े वाले नंबर। सही, और उसके बाद ये दोनों की पेयरिंग बन सकती थी क्योंकि अंडर रूट है तो पेयर 2 टर्म्स का बनेगा। 2 लाइक टर्म्स जो हैं वो पेयर से बनने के बाद बाहर आ जाएंगी, इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, और आप यहाँ पे भी पेयरिंग करेंगे अगले स्टेप में, इनको भी बाहर ले लेंगे, यानी 2 इंटू 7 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 3 बाकी बचा, उसको आपने अंदर ही रख दिया, और ये आ जाएगा आपका आंसर 2 7 ज़ा 14/11। ये आ गया इसका भी आंसर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको चाहिए होगा फुल पेज, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो आ गया है इधर। ये है क्वेश्चन आपके पास 216 और की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 की पावर स्क्वायर और अपॉन 0.04 की पावर -3। सही है, ये क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है। सही, अंडर रूट पे देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया है, और जो सोल्यूशन के बाद अब हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसके रूट की टर्म्स को खोलने जा रहे हैं। यानी अंडर रूट हटाया है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, होल ब्रैकेट पे पावर 1/2। कैसे, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट जब भी हटेगा तो हम क्या लगाएंगे, 1/2। अब ऊपर वाली जो टर्म्स थी उसको ऐसे ही लिख लेंगे, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 की पावर स्क्वायर अपॉन 0.04 की पावर -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये वाले स्क्वायर 1/2 जो है वो हर एक नंबर पे लिख देंगे, यानी पावर को हर नंबर के साथ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 125 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन 0.04 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है, ये आ गया। अच्छा, अब करना क्या है, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम है तो कट कर दीजिए, ऊपर नीचे की पावर्स वैल्यू सेम है तो कट कर दीजिए। अब हमने क्या करना है, जो बच गया उसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। 216 की पावर कितनी बची, 1/3 बची। फिर हमारे पास 1/25 बचा खाली, क्योंकि उसकी तो पावर्स कट गई हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो बनाई वैल्यू वो है 0.04 की पावर -3/2। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन अपॉन में वैल्यू आ रही है, इसकी अपॉन की वैल्यू ख़त्म करने के लिए हम देखेंगे 216 किसी का क्यूब रूट है या नहीं। शिफ्ट है, क्यूब रूट दबाया, 216 = 6 आएगा। ठीक है,
तो यानी यहाँ पे 216 की जगह मैं क्या लिख दूँगी, 6 लिख दूँगी। इसकी पावर 3 आ जाएगी, 1/3। 6 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 216 आ जाता है। और ये आ गया आपके पास 125/0.04 की पावर -3/2। सही। अब 3 से पावर 3 भी कट गई। अब क्या बच रहा है भाई, हमारे पास सिर्फ 6 बच रहा है, 125 बच रहा है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ रही है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, बाद में आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं। यहाँ पावर माइनस में आ रही है, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर प्लस में हो जाएगी। कैसे होगी, अगर ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 1/0.04 लिख दें तो पावर प्लस हो जाएगी। सही है। अब 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 × 125, आंसर आ जाएगा 750। आपने यहाँ लिख देना है 750। सही। अपॉन 1/0.04, 1/0.04 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 की पावर 3/2। अब मैं इस चीज़ को आपको बहुत सिंपल वे में सॉल्व करना सिखाती हूँ। ये कैसे सॉल्व होगी, यहाँ मैं आपको रफ वर्क करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ मैं इसका रफ वर्क कर रही हूँ। अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 25 की पावर 3/2, तो बेटा मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 की पावर क्यूब और यहाँ पे लगा दिया पावर अंडर रूट, क्योंकि अगर मैं इस पावर को इस तरह तोड़ूँ ना तो 1/2 क्या बनाएगा, आपका अंडर रूट बनाएगा, और क्यूब जो है ये ऐसे ही रह जाएगा, तो ये पावर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने टर्म लिखी है 750 डिवाइडेड बाय, फिर मैं इसको इसी तरह तोड़ देती हूँ, अंडर रूट 25 की पावर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आपको अभी सिखाया ना, ये वाली जो पावर है वो नंबर पे आ जाएगी और 1/2 जो है वो अंडर रूट बना देगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 25 की पावर क्यूब। अब हमने क्या करना है, 750 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 25 का हम निकालेंगे क्यूब, 25 का हम निकालेंगे यहाँ पे क्यूब, 25 का क्यूब। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 15625। ठीक, जब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं फिर वैल्यू क्या आएगी, 750 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15625 इज इक्वल टू 125। ये वापस से वही आ गई वैल्यू, देख लीजिए। ठीक है, अंडर रूट लेने पर 125 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, 750 डिवाइडेड बाय 125 करूँगी और आंसर मेरे पास आ रहा है 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है थोड़े से और लंबे से हैं, थोड़ा सा डिटेल की वजह से बच्चे बहुत घबराते हैं। तो मैंने इसका रफ वर्क भी बड़ा अच्छे से समझा दिया है कि अगर कैलकुलेटर में नहीं समझ आए कि ये वाली टर्म को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अपॉन मतलब क्या, अलग अलग लिख लो, तो ये नंबर जो है ये क्यूब बन जाएगा और अपॉन 2 जो है अंडर रूट बना देगा। और उसके बाद मैंने उसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाई है कैसी है। और बस अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8, वो करते हैं इंशाल्लाह, फिर हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दे रहा है क्यूब रूट, क्वेश्चन मैंने अगेन 5 का देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास है 6√4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई बाय √60 डिविडेड बाय √180 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 0.25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पे पावर 4 पड़ी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। ठीक है, ये इसके आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन में आपने सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिया, उसके बाद जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, इसका एलसीएम डालें। ठीक, तो एलसीएम कैसे डालेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 6 के अंदर अंडर रूट की जो पावर 6 है उसमें लिख देंगे 2 × 2, 4 का इसका वो आ जाएगा। इसके बाद आप क्यूब रूट के अंदर 27 का एलसीएम डालेंगे तो 3 3 × 9, 9 3 × 27 एलसीएम आ जाएगा। 60 का एलसीएम क्या आएगा, 60 का एलसीएम मैं ले लेती हूँ भाई, यहाँ पे 60 का एलसीएम आ जाएगा 2 3 × 6 0 0, 2 1 × 2 और 2 5 × 10, 3 5 × 15, 5 1 × 5, तो ये आ जाएगा 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 5 × 60। सही, अच्छा जी।
ये वाली वैल्यू आपने एलसीएम में लिख दी। अब आप 180 का एलसीएम लेंगे। 180 का एलसीएम कैसे आएगा, 180 का एलसीएम भी ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, सही है, या रफ पेज यूज़ कर लेते हैं। एक से 180 का एलसीएम लेते हैं हम। 180 के एलसीएम में हम लेंगे 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे ऑड नंबर आ गया तो अब मैं ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 180 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 दफ़ा 2 आएगा, 2 दफ़ा 3 आएगा और 1 टाइम 5 आएगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट 0.25। इसका एलसीएम डालने की नीड नहीं है, वैसे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्योंकि वो पॉइंट्स में है ना, पॉइंट्स को वैसे भी आपने क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर से पावर तो कट नहीं रही, यानी अगर मैं यहाँ पे सोचूं भी तो इसकी कोई क्यूब तो निकलेगा नहीं, तो मैं बोलूँ कि पावर कट जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर जो आएगा वो आएगा बेसिकली आपके पास पावर 4 × 3 × 3, सही। अब हमने क्या करना है, काउंट करना है। 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स। आपने एक 2 लिखा, उसके ऊपर इसकी पावर लिख दी और इसके अंडर रूट की पावर 1/6 आ गई। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पावर्स अंडर रूट के ऊपर जो पड़ी हुई है वही उसकी पावर बनेंगी। अभी अभी मैंने बताया भी है आपको। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 लगा देंगे। क्योंकि ये एक जैसे नहीं है तो इंडिविजुअल रूटिंग हटाएंगे हम इस पे से। यहाँ पे 2 दफ़ा 2 है तो 2 दफ़ा 2 लिख दिया और ये रूट आ गया। अब हमने क्या करना है, 3 के ऊपर भी 1/2 लगा देना है और 5 के ऊपर भी 1/2 लगा देना है, क्योंकि ये सब पे अंडर रूट था तो सबका अंडर रूट हट गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे वाली टर्म्स को लिखेंगे। हम यहाँ पे भी स्क्वायर है 2 का, तो हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह हम लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और जब हम खुद से पावर लिखते हैं तो हम ब्रैकेट ज़रूर बनाते हैं। इसके बाद है 5 की पावर 1/2, क्योंकि 5 के ऊपर कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि 5 एक सिंगल डिजिट है। इसके अलावा हम लिखेंगे 0.25 के ऊपर पावर 1/3, और यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4, सही। अब जो पावर्स कट रही हैं उनको काट दें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 से भी 2 कट गया। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 से 2 जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जो बच रहा है पहले उसको उतार लें। अक्सर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत जल्दी में होते हैं, बोलते हैं ये जो अचीव हैं वो भी काट दें। नहीं भाई, 1 बाय 1 सब कट करें, ऐसे जल्दी में ज़्यादा काटने के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। 2 की पावर यहाँ पहली टर्म में बची है 1/3, दूसरी टर्म में आपके पास सिर्फ बचा है सिर्फ 3, तीसरी टर्म में सिर्फ 2 बचा है और चौथी टर्म में आपके पास बचा है 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, ठीक है। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये जो बच गई हमने उतार ली। इसके बाद जो है नीचे वाली टर्म पे आपके पास सिर्फ 2 बच रहा है, सिंगल, क्योंकि इसकी पावर कट चुकी है। इसके अलावा इस वाली टर्म पे भी सिर्फ 3 बचा, इसमें आ गया 5/1/2 और यहाँ आ गया है 0.25 की पावर 1/3 × 3 की पावर 1/2। अब हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है वो काट देनी है, ऊपर और नीचे वाली। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 5 वाली सेम पावर से कट गई, 3 वाली टर्म 3 वाली से कट गई। अब आपके पास क्या बचा है, एक ये वाला 2 की पावर 1/3 और नीचे क्या बचा है 0.25 की पावर 1/3, यानी दोनों का क्या निकलेगा भाई, क्यूब रूट निकलेगा। क्यूब रूट 2 का भी आ जाएगा और क्यूब रूट किसका आ जाएगा 0.25 का भी आ जाएगा। तभी मैंने इसको खोला भी नहीं था, मैंने आपको कहा था ना इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो आखिर में जाके उसका कटना तो है नहीं पावर। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे शिफ्ट और हम यहाँ लगाएंगे क्यूब रूट और ये आ गया 2, ठीक, = 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.2599। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं 1.2599 डिविडेंड बाय, अब हमने क्यूब रूट लेना है 0.25 का, तो शिफ्ट दबाएंगे, क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। तो 0.25 क्यूब रूट का आंसर आएगा 0.6299, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.6299। इन दोनों को अब आपको करना पड़ेगा डिवाइड, तो क्लियर कर लेना स्क्रीन को, अक्सर बच्चे यूज़ कर लेते हैं, नीचे वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, आंसर कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अच्छा जी,
अब आपके पास टर्म आएगी 1.2599 डिवाइडेड बाय 0.6299, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ रहा है 2.000, ठीक है। तो 2.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिख दीजिए और बुक के आंसर से आपका आंसर हो गया है मैच्ड। और ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल भी मैंने करवा दिए हैं, ख़त्म। सही है, फिनिश ना। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो। जिन बच्चों को कैलकुलेशन का कोई इशू रहा है इस एक्सरसाइज में, तो वो एक्सरसाइज भी उनकी करेक्शन के साथ हो गई हो, उनको कोई इशू ना हुआ हो। और अगर आपको फिर भी कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई है, या आप इसमें कुछ मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे बना दूँगी। या कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको इरिटेट कर रही है, नहीं समझ आ रही है, तो आप वो पहले रिकमेंड कर सकते हैं, तो मैं अपनी अगली वीडियो पहले उसी एक्सरसाइज के ऊपर बना दूँगी, फिर अपना सीक्वेंस से करती रहूँगी। अच्छा, मैं पहले जो वीडियोज़ बना रही हूँ उसमें पूरी एक्सरसाइज कवर नहीं कर रही। रीज़न इज़ दैट जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मेरा जो है उनकी हेल्प आउट करने का इरादा है, तो मैं वो वाली एक्सरसाइजेज पहले कराऊंगी जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो है आती हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को भी मैं रहने देती हूँ। बाद में जो आगे वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी तो उसमें बाकी के क्वेश्चंस भी करवा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है अक्सर बच्चों को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब की मदद चाहिए होती है, तो वो इस पर सर्च कर रहे होते हैं। तो मुझे पता है ये भी कि बच्चों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, टीचर्स उनको करा रहे होते हैं, तो उनको भी उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से चाहिए। तो मैं वो ज़रूर करवाऊँगी, बट नाउ हम उस क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज को सीखा होगा, समझा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। और अगले वीडियो के लिए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और मेरी रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है, तो काइंडली वॉच माई वीडियोज़ ऑन द रेगुलर बेसिस। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।